वेलकम बैक। चलिए सेकेंड ईयर का जो कुछ क्वेश्चन है जो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन को देखा जाए। इंटीग्रल सेक एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 10x ऑफ डी एक्स की क्या होगा। तो देखिए, मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया जाता है। बहुत से लोग आपको मिलते हैं, या ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, नहीं। एक प्रोफेसर का मानिए तो आप लॉन्ग प्रोसेस को जिस तरह से आप अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं, जब आप पूरी उसकी कॉन्सेप्ट को, एक लॉन्ग प्रोसेस को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तब उसमें से आप शॉर्टकट जो है यदि लगाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो बेटर ऑप्शन यही है कि आप जो पहले उसका A to Z आप लॉन्ग प्रोसेस के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, जान लीजिए, फिर उसको शॉर्टकट आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में है तो आप जनरली जानते हैं कि जो डिफरेंशियल का इन्वर्स होता है वो या पे इंटीग्रल होता है। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरह से इसका एक बार इसमें इंटीग्रल कर लीजिए, फिर एक बार इसमें कर लीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल सेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आप प्लस सेक एक्स और 10x dx। ठीक, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं डी डी एक्स। 10x का जानते हैं, 10x का क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। इस dx का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं आप, इसको आप हटाते हैं तो इंटीग्रल में आ जाता है। यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को आप सीधे लिख सकते हैं, क्या 10 लिख सकते हैं, एकदम सीधे। बस एक फॉर्मूला आप बढ़िया से जान जाइए डिफरेंशियल का, तो उसी का आप अपोजिट इन्वर्स करके निकाल लेंगे आप। 10 हो गया। ठीक है, एक चीज़ और भी जानते हैं, एक फॉर्मूला और, डी डी एक्स 10 का सेक स्क्वायर एक्स होता है। यदि सेक एक्स से लिख चलते हैं तो एक यहाँ पर लिखते हैं सेक एक्स और क्या लिखते हैं 10x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए डी एक्स, और इसको हटाते हैं तो क्या इंटीग्रल होता है सेक एक्स। 10x को क्या लिख सकते हैं आप सेक एक्स इंटीग्रल में लिख सकते हैं। यानी आप ऐसे यहाँ पर लिख दें सेक एक्स, आप प्लस सी जोड़ते हैं सीमा को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, यानी इस तरह से क्वेश्चन है, एमसी क्वेश्चन में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। इसका ऐसे में मल्टीप्लाई कर लिया आपने, यहाँ पे देखा सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स इंटू 10x। सेक का इंटीग्रल में आपका फॉर्मूला 10 होता है, और सेक एक्स 10x का जो है आपका सेक एक्स प्लस सी सीमा को निर्धारित करने के लिए ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि वही चीज़ इसमें भी है। इंटीग्रल कोसेक एक्स आप कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स का क्या होगा। आपको फार्मूला आपको जनरली मालूम है तो बहुत इजी तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रल कोसेक एक्स एक बार इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इंटीग्रल कोसेक इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे कोसेक इंटू काट एक्स हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक और काट एक्स। ठीक है, इसमें डी एक्स आप लगा लीजिए, लगाना चाहते हैं, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो डी डी एक्स काट एक्स का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, और डी एक्स यहाँ पर हटा दीजिए। यानी माइनस कोसेक एक्स का होता है काट एक्स, बट यहाँ पे माइनस नहीं है, सो ये माइनस आप इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस काट एक्स। ठीक है, माइनस ये हो गया, और माइनस के साथ यहाँ पे यदि माइनस हम इसमें ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, प्लस माइनस करके यहाँ पे प्लस और ये माइनस यहाँ पर करके लिख लेते हैं, तो कोसेक और काट का होता है आपका सीधे क्या जगह कोसेक हो जाएगा। या इसी में आप डी डी एक्स से फॉर्मूला लगाइए, डी डी एक्स
काट एक्स का माइनस कोसेक एक्स और होता है। यदि हम कोसेक वली लेते हैं कोसेक एक्स का तो माइनस काट एक्स और यहाँ पर हो जाएगा आपका कोसेक एक्स। तो ठीक है, इसको आप जानते हैं आप लाते हैं तो डी एक्स हो जाता है, इसको इंटीग्रल। तो देखिए काट एक्स या कोसेक इंटू काट का क्या होता है माइनस कोसेक होता है। ठीक है, तो जब ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो इधर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, यानी सीधे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक एक्स प्लस सी, यहीं पर आंसर हो जाएगा। अदरवाइज़ थोड़ा सा और आप बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है आपका कास एक्स अपान साइन एक्स। ओके, दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज योर कोसेक का 1 ऑफ द साइन एक्स। क्लियर? तो 1 माइनस कास एक्स एंड दिस इज योर साइन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो 1 ऐसा कास का फॉर्मूला लगाइए, कास 2x का होता है ना, 3-4 फॉर्मूला होते हैं, कास 2x का ऐसा फॉर्मूला लगाइए कि आपको 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको पॉजिटिव कर दे, यहाँ पर ऐसे लिख देगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2x रहता तो x लिखते, बट यहाँ पे x है तो हाफ हो जाएगा और यहाँ पर हो जाए आपका 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। ठीक है, साइन अपन कॉस इज द नोन एज कॉट एक्स बाई 2, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन जो आपका है इंटीग्रल tan x प्लस कॉट एक्स ऑफ होल स्क्वायर dx, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। 2 जनरली फार्मूला हैं, आपके बहुत से बच्चों के माइंड में आएगा यार वाई नॉट ब्रेक कर दिया जाए a प्लस बी ऑफ द होल स्क्वायर, एंड सेकेंड ऑप्शन ये है कि इसको हम ब्रेक न